ओम शांति। आज 20 नवंबर 2024 सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स नौकर कौन कौन है और कैसे? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चे को डिस्ट्रॉय करेंगे, बच्चों को? यह तो ड्रामा में पार्ट है। डिस्ट्रॉय का भी, विनाश का भी ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, इसे भगवान की तरफ से आपदा नहीं कहेंगे, ये कुदरती आपदाएं हैं। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं, यह रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है। मन मना भव, मन मना भव जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है, इसके अर्थ में टिकना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, यह अक्षर गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते हैं। यह गीता का एपिसोड भी है। बाबा आए हैं और हम बच्चे बाबा से पढ़ रहे हैं। बाबा कहते ये गीता का वही एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है। वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कोई पुस्तक नहीं लेके आते, वर्बली ही हम बच्चों को बाबा समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए जाते हैं, क्योंकि चित्र से ज्ञान समझने में, बुद्धि में पकड़ अच्छी होती है। तुम बच्चों की तो बुद्धि में सारा नॉलेज है, ये सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म है, फिर यह सब नहीं रहेंगे। ये है बाबा का प्लान। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा ये है कैपिटल, राजधानी है ये। वहां एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था।
हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। आत्मा की बैटरी किसी भी कारण से डिस्चार्ज नहीं होती थी। बाबा कहते पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं, मन और तन दोनों से। अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। जवान भी मर पड़ते हैं, दुख कितना होता है। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। किसको भी समझाओ तो ये बुद्धि में बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्ध कर समझा सकेंगे ना। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। आज दुनिया ऐसी है और कल दुनिया ऐसी होगी। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं। यह पूरा समझाना होता है। भाई आप समझाएंगे तो कोई कोई आत्माएं अच्छे से समझती हैं, बाबा ये कह रहे हैं। तो बाबा भी कहते हैं फिर पूरा समझाना होता है ना। ये भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं बताने की। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा, तुम चैलेंज करो कि ईश्वर के बारे में आके बताओ वो कौन है, सृष्टि के आदि मध्यांत का क्या ज्ञान है, क्या राज है। तो बाबा ने कल भी ये स्पष्ट किया और आज बाबा कहते हैं कोई बता नहीं सकेंगे, कोई में ताकत नहीं है बताने की, उलझे पड़े हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये कहाँ गए, तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तो तुम तो निश्चय से बताते हो, कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सत्युग नई दुनिया में हमारा राज्य था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया था। हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा। जो फिर ईंटें मकान आदि बनाते होंगे, वहां तो सब कुछ सोने का होता है। खानियां सब नहीं होंगी ना। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, नकली तो नहीं निकालेंगे, जबकि रियल ही बहुत है वहां पर। यहाँ रियल का नाम नहीं है। इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ता सच्चा है या झूठा है। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते हैं झूठा है व सच्चा है। वहाँ तो ये झूठी चीजें आदि होती नहीं। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे। फिर वहाँ ये होशियारी लेकर आएंगे ना, संस्कार लेके जाएंगे ना। ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़े ही बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरो होते हैं। यह बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। ब्रह्मा बाबा के सामने ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं जो ये सब निकले हैं, ब्रह्मा बाबा बताते हैं। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं। तो जो यहाँ सीख रहे हैं वो संस्कार आगे जाएंगे, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं, एक्सीडेंट की कोई बात ही नहीं है।
बच्चे भी बड़े सतो प्रधान शुरूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना। जब भी अपने घर के कहीं दूर जाकर वापस आते हैं तो बुद्धि में आइडिया होने लग जाता है ना, बस अब पहुंचे, घर आने वाला है, बस इतना पास रह गया है। तो बाबा भी कह रहे हैं जब तुम सत्युग के नज़दीक आएंगे थोड़ा आगे चलो तो तुमको सब साक्षात्कार होंगे। अंदर में खुशी होती रहती है, अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुंचे हैं। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलवेड बाबा है। ये बाबा कैसा है? सबसे प्यारे ते प्यारा है ये मीठा बाबा। वे है ही सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम, सबसे सुपीरियर। उनको सब याद भी करते हैं ना। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु ये मालूम नहीं था कि वह छोटा है वह बड़ा है। गाते भी ये चमकता है अजब सितारा भ्रिकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा माने परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब है ही। शिव बाबा में सारी खूबियां हैं। ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सुनाएंगे बाबा? वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। केवल महिमा गाने से कोई कुछ होगा? जब बाबा आके मुख खोलें तो पता लगे कि बाबा के अंदर कौन सा ज्ञान है, तो तब मालूम पड़े। तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति ही जानते थे। तो ये जो ज्ञान अब हम बच्चों की बुद्धि में है, इस कलश में, किसका है? उस ज्ञान सागर ने हमारी बुद्धि में ट्रांसफर किया ना। तो हम पहले कोई जानते थे? नहीं जानते थे। अभी तो समझते हो, वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। अपनी भी आत्मा को कहाँ देख सकते हैं? तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। गीता में जिसको नंबर 1 बाबा ने बनाया, श्री कृष्ण को, रचना को, तो उनका नाम डाल दिया और भगवान का नाम गुम कर दिया। क्योंकि भगवान की आत्मा, शिव बाबा की आत्मा किसी को नजर नहीं आई। नजर आए तो संपूर्ण रूप में श्री कृष्ण, तो नाम उनका डल गया। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ, वैकुंठनाथ कह दिया है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई है। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वे हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। अब भगवान भी डराने की चीज है क्या? ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? यह तो हो नहीं सकता। उसको प्यार का सागर कहा है। तो कैसी कैसी बातें, चीजें बाबा के साथ भी जोड़ दी है। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? उनका विनाश करेंगे क्या? यह तो ड्रामा में पार्ट है, ये बोलने का भी पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं। कितनी जबरदस्त लेबर्स हैं। ऐसे नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फेमन होता है, भगवान कहते हैं क्या ये करो? कभी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। नेचर का भी ड्रामा में पार्ट है, सुख का भी और दुख देने का भी। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ, ये सब रावण की मत कहेंगे। ये बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं, तो जैसी बुद्धि वैसा आविष्कार होता है। कितने मरते हैं, आखिरी सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, ये नेचुरल ही है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाबा श्रीमत दे रहे हैं। बाबा किसी को दुख देने की कोई बात नहीं करते हैं।
बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाले। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। सृष्टि रूपी मकान जिसमें बाबा के सारे बच्चे रहते हैं, ये ड्रामा अनुसार पुराना होता जाएगा। बाप भी कहते हैं सारी दुनिया पुरानी हो गई है। बाबा को खुद लगता है मेरे बच्चे पुराने मकान में बैठे हैं। ये खल्लास होनी चाहिए, बच्चों के लिए नया मकान बनाओ। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाप देखते हैं यहाँ है, बाप देखते यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती है, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नज़र सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेर, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, वे फिर ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की बातें हैं। वह टीचर आदि होते हैं हद के, ये हैं बेहद के। बाबा क्या है? बेहद का टीचर। 1-2 बच्चों का, 40-50 बच्चों का बाबा टीचर नहीं है। बाबा बेहद का टीचर है। ज्ञान भी बेहद का, 1 युग 2 युग का नहीं, सारे युगों का, सब धर्मों का, सबकी आदि का, सबकी अंत का, सब ज्ञान। तो बेहद का टीचर है हमारा। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता। इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना, छोटे छोटे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय जो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवानुवाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा, 3/4 सुख देखते हो। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, ना कि दुख के लिए। यह है तो बाद में तुमको दुख मिला है। लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो भी इतना मजा ना रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं है। बीमारी आदि नहीं। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। सतयुग में थोड़े ही ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे, इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। असूल में भारत यह था और कोई धर्म था ही नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नीति नीति, हम नहीं जानते। रचता और रचना को हम नहीं जानते। हम बाप को नहीं जानते हैं, कह देते हैं। उनका कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं। फिर भगवान को क्यों पुकार रहे? जब नाम नहीं, रूप नहीं, उनका देश नहीं, काल नहीं, नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता। अब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो प्यार किसे कर रहे हो, बुला किसे रहे हो? बच्चा हुआ तभी तो उसे बुला रहे हो। और ये तो भगवान है, कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य साध है, सदा पार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप
जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे, इमर्ज रहे, बुद्धि में, स्मृति में सामने रहे, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। सदा अचल रहेंगे, संपन्नता अचल बनाती है। कोई भी बर्तन संपन्न होता जाता है तो उसका हिलना कम होता जाता है। हलचल से छुड़ा देगी, संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते कि पाना था वो पा लिया। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप पे ही छूट जाएगी। तो बाबा की मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप पे ही छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।